हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मरने के बाद तुलसी और गंगाजल क्यों रखा जाता है मुंह में, चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या है तुम्हारी शंका, कृपा करके मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शंका का अवश्य ही निवारण करूँगा, हमें अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र और गंगा जल अपने मुंह में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है, तब मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही उपयुक्त है। देवी तुलसी पद से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इस कथा को ध्यान से सुनें। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, इस कथा को मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी, लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसारण भी करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि सुनाना आरंभ करते हैं। हे देवी पार्वती, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई थे और अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी। वह शिवजी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हर दिन तुलसी के में जल चढ़ाती थी और नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। वह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते और जो भी मिलता उसे घर लाकर पका कर खाया करते थे। यह उनका नित्य का काम था और बहन घर के सभी काम करके भाइयों की सेवा किया करती थी, उनके लिए खाना बनाती। फिर एक दिन उसका हाथ एक चाकू से मछली काटते हुए कट गया। उसके हाथ से खून बहने लगा तो उसने जब खून को दीवार से पूछना चाहा तो सोचा, अगर भाइयों को इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। अगर कपड़े से पहुंचूंगी तो वह भी उनकी नज़र पड़ जाएगी। इसीलिए उसने उस रक्त को मछली में डालकर उसे पका दिया और रात को जब भाइयों ने मछली को खा लिया तो वह अपनी उंगलियां चाटते रह गए। उन्हें वह खून बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट खाना बना है। तो उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं भाई। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पहले जैसा नहीं था, तो इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने खून के हाथ के बारे में बताया अपने बड़े भाई को। बड़े भाई की कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया, क्यों न हम अपनी बहन को ही मार कर खाएं, क्योंकि जिसकी रक्त की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट थी तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। अगले दिन बड़ा भाई अपनी कुटिल बुद्धि की योजना सारे भाइयों को बतलाता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर सभी हामी भर लेते हैं और राजी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है और दूसरे दिन वह सभी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव में ले जाने के लिए मना लेते हैं। फिर वह सभी अपनी बहन के साथ रास्ते में एक छोटी सी गुफा में जाकर उसे बांध देते हैं। उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री के मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब तक एक चमत्कार होता है। सबसे बड़ा भाई वाण चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। बार बार प्रयास करने के बाद भी उसका निशाना चूकता रहता है। फिर दूसरे भाई ने भी एक एक करके बाण चलाए, उन सभी का निशाना भी चूक जाता है। अंत में छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे जान से मारने की धमकी देते हैं तो बहन स्वयं उनसे विनती करती है और बोलती है, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसे कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के बहन के सीने को भेद देता है। तब 4 भाई अपनी सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी हो गया और मन ही मन रोता। उसने अपने
बहन के कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छिपा रखा था, तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया और खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े वहां दबा दिए। वे वहां सब भाई वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर बांस का पेड़ लगा देता है और अपनी बहन को याद करता है। वह रोजाना इसमें पानी देता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जब उस बांस के पास एक साधु मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहां से आवाज आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह पर यह कार्य न करें। तभी साधु आश्चर्य से बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखता है और उसकी बांसुरी बना लेता है। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता तो उसमें से एक सुंदर स्त्री की आवाज़ आती और वह बहुत सुंदर गाती थी। वह साधु जब भी बांसुरी बजाता और द्वार पर जाकर भिक्षा मांगता, उसने अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब साधु उसके बड़े भाई के पास गया तो उस बांसुरी से आवाज आने लगी, इस दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागता हुआ आया और उसने साधु को अपने द्वार से आगे भगा दिया। इसी तरह साधु 4 भाइयों के द्वार पर जाता, किंतु सभी भाई उसको वहां से भगा देते। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में है उसका इन लोगों के साथ कुछ न कुछ तो नाता है, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ नहीं कर सकता था। फिर साधु अंत में 5वें के द्वार पर जाता है। तभी बांसुरी कहती है, यह मेरा प्रिय भाई है। और जब घर में बैठे दुखी भाई ने अपनी बहन की पुकार सुनी तो वह भागते हुए घर के बाहर आता है, किंतु वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो उस साधु ने बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी से आ रही है। तब उस भाई ने साधु से विनती करते हुए कहा कि यह बांसुरी मुझे दे दो। वह साधु इस बांसुरी को 5वें भाई को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह भाई बहन की आवाज़ उस बांसुरी में बजाता है तो वह कहती है, भाई मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर में तुलसी को जल चढ़ाओ और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतिदिन पूजा पाठ करो। अपनी बहन की बातों को मानकर भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता और घर में भगवान विष्णु का पूजा पाठ करने लगा। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु का नाम का जाप कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु तुलसी के पौधे के करीब आकर तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए और वह भाई तुरंत विष्णु की शरण में आया और सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा। उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र का जल डाल दिया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ, जिसके बाद वह स्वयं बांसुरी से बाहर आ गई। तब दोनों बहन भाइयों को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुनिए। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख शांति आती है और धन लाभ भी होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन तिलक लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय से लेकर उसमें 2-3 घंटे बाद तक होता है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। और फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मृत्यु हुई जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति की विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे शरीर को मुक्ति मिल सकती है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो
उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगाजल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता और गंगाजल की कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति को मोक्ष के द्वार खोल देती हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगाजल डालने से उसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता और उनसे मुक्ति मिल जाती है और आसानी से उसे मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी के पत्तियां रख दी जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त करती है और संसार की मोह माया से मुक्त हो जाती है और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आत्मा संबंधी बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं, यमदूत हैं, वह भी शांत हो जाते हैं और उनका यह मार्गदर्शन आसान हो जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है। इसलिए मोक्ष के लिए गंगाजल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। हर हर महादेव। तो आज की यह वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।